सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अनुवाक के तीसरे सूत्र की चर्चा करने जा रहा हूँ। यह जो तीसरा सूत्र है, यह कहता है भक्ति के विषय में, अमृत स्वरूपाच। बहुत आसान सा सूत्र है और सूत्र तो ऐसे ही होने चाहिए, बस एक शब्द में ख़त्म। अमृत स्वरूपाच यानी वह अमृत स्वरूप जैसा है, यानी वह भक्ति अमृत स्वरूप जैसी है। तो वह भक्ति यानी कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति। तो जो भक्ति अनन्य भक्ति है, यानी एक ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं, जो मानता है और जो जानता है और जो महसूस करता है अपनी सभी इंद्रियों से, जो ईश्वर को साक्षात महसूस करता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए भक्ति अमृत स्वरूपा है। वह भक्ति किसी कार्य के कारण नहीं प्राप्त हुई है, इसीलिए वह नाशवान नहीं है। वह प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई है। जैसे कि एक व्यक्ति सागर में छलांग लगाए और डूब जाए तो वह कार्य स्वरूप हुआ, और एक व्यक्ति खड़ा है और उसको सागर की लहरें आकर लपेट के ले जाए तो वह इस तरह से है कि आप खड़े हैं और सागर की लहरें आती है और आपको लपेट के ले जाती हैं। प्रभु आते हैं और आपको लपेट के ले जाते हैं, आपको अपने में डुबा लेते हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग है स्वामी विवेकानंद का। रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं विवेकानंद से कि देखो, एक मान लो कि बहुत बड़ा नाद हो और उसमें रस भरा हो, और तुम मान लो एक मक्खी हो, तो तुम क्या करोगे? उसको किस तरह से पियोगे? तो कहते हैं कि मैं किनारे हो करके और उसको पीऊँगा। तो परमहंस ने कहा कि उसके भीतर क्यों नहीं डूबोगे? तो उन्होंने कहा कि भीतर डूबने से तो मर जाऊँगा। तो परमहंस ने कहा लेकिन जो परमात्मा है, उनका जो यह आनंद स्वरूप सागर है, उसमें तुम डूबोगे तो नहीं मरोगे। यानी यदि मान लो कि यह नाद ऐसा हो जिसके भीतर मक्खी डूब जाए तो मक्खी ना मरे, उसके भीतर भी उसको ऑक्सीजन मिलता रहे जीने के लिए, तब तो मक्खी आराम से डूब सकती है ना, तब तो उसमें जा सकती है, सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं हो। तो यह जो परमात्मा का आनंद स्वरूप सागर है, लहरा रहा है, वह यदि आपको ले जाए तो उसमें आप डूबेंगे और आप भी रस स्वरूप हो जाएंगे, और आप में और आनंद में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए वह आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसलिए वह अमृत स्वरूपा है। अमृत स्वरूपा अर्थात जन्म और मृत्यु से आपको पार ले जाने वाली, जहाँ आप मरते नहीं हैं, इसीलिए वह अमृत है। सामान्य प्रेम जो होता है उसमें व्यक्ति मर जाते हैं। सामान्य प्रेम में क्लेश होता है, द्वेष भी होता है, प्रतियोगिता होती है, कुछ समय के बाद क्षीण हो जाता है। 1 साल में नहीं, 2 साल में क्षीण हो लेगा, घर गृहस्थी के क्लेश से क्षीण हो जाएगा। तो इस तरीके से सामान्य प्रेम और इस प्रेम में बहुत अंतर है। तो यह परम प्रेम रूपा है, इसलिए यह अमृत स्वरूपा है, और इसका जो पान कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के सागर से पार उतर जाता है, और ऐसे सागर में डुबकी लगाता है
जहाँ लगातार आनंद ही आनंद है, वृद्धि ही वृद्धि है। उसको इस भौतिक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं होता। इस भौतिक शरीर से वो आगे जा चुका होता है। या तो प्रकृति का धर्म है या भौतिक स्वरूप तो छीन भिन्न होगा, लेकिन जो आपका चेतन स्वरूप है, जो कि आनंद स्वरूप भी है, तो उसमें कोई भी विकार नहीं आने वाला। उसको छिन्न भिन्न नहीं होना है, उसको जन्मना नहीं है, मरना नहीं है। इसलिए वह अमृत स्वरूप है। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा को आनंद स्वरूप भी कहा गया है। ये सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। तो हम लोग का चित्त लगातार आनंद से भर जाता है और वह इतना बढ़ता जाता है कि उसकी कभी सीमा ही नहीं आती है। तो यह भक्ति का दूसरा सूत्र है, अर्थात कि आप देखें, अपने भक्ति को टेस्ट करें कि क्या वह क्षीण हो जाती है, क्या राम राम रटते रटते आप ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, या लगातार जितना आप बोल रहे हैं उतना ही सुख मिल रहा है। अगर उतना ही सुख मिल रहा है तो वह भक्ति है। यदि ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि फिर वह भक्ति नहीं है। आप भक्ति के लिए साधना तो कर रहे हैं, परंतु अभी भक्ति नहीं हुई है। जब भक्ति होगी तो दुखी नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो दुख से निवृत्ति ध्यान के जरिए नहीं, भक्ति के जरिए। इसका एक अलग ही मजा है। इसमें व्यक्ति कहीं भी आए जाए, एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, और वह जो भी नाम जप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, तो बार बार स्मरण में उसकी वृद्धि होती है। शरीर का धर्म है, ओठ का धर्म है, ये थक सकता है, मन ही मन करता है और लगातार चलता रहता है। वह किसी अनुष्ठान के स्वरूप में नहीं चलता, वह तो बस आनंद है, इसीलिए वो भज रहा है। यदि कोई ऐसा सोचे कि भजूंगा तो आनंद होगा, तो फिर फंस जाएगा। वह कोई कर्म और कर्म का फल नहीं है। भक्ति कर्म और कर्म फल से बिल्कुल ही अलग है, जुदा है, वो उससे ऊपर है। तो साथ ही साथ आता है, साथ ही साथ वह नाम न भी जपते, स्मरण न भी करे, लेकिन वो भक्ति भाव में है तो आनंद में है। वो तो नाम ले रहा है आनंद की वजह से, न कि नाम लेने की वजह से आनंद आएगा। तो नाम स्मरण उसमें डूब चुका है, इस वजह से नाम स्मरण कर रहा है। और वह नाम स्मरण ना भी करे, चुप रहे, तो भी स्मरण अपने आप होता रहता है। वह कुछ भी बोलता है तो वह नाम ही होता है। कोई पर्टिकुलर उसको कोई नाम नहीं जपना होता है। तो जैसा भी कोई भी नाम लेगा तो भक्ति रूप ही है। तो अपने को देखना चाहिए कि क्या मैं लगातार आनंद में हूँ। हर भक्त को इसके प्रति सजग होना चाहिए। अगर करते करते थक जाते हैं, कितने कीर्तन करते करते थक जाते हैं, तो फिर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर संसारी गतिविधियों में लग जाते हैं। उनको फिर संसारी गतिविधियों में मन का फेरवट लगता है कि मन फिर गया। जिसका मन संसार से फिर के उसमें जाता है वही भक्त है। जो कीर्तन से और भजन से फिर करके फिर संसार में आता है वो कैसा भक्त है? सांसारिक गतिविधियों को भी वो ईश्वरी ही समझे और उसमें भी वो उतना ही सुख लेगा। वो आनंद की वृद्धि उसमें ही होगी। मूलतः आनंद की वृद्धि का मूल स्रोत है कि अपने अहंकार को हम समर्पित कर दिए, अपने अहंकार को हम लीन कर दिए। इस वजह से अब उसमें आनंद रस है। आनंद तभी तभी होता है जब हमारा अहंकार लीन हो जाता है। दुख है क्योंकि अहंकार है, मूल कारण है दुख का अहंकार होना। और आनंद का मूल कारण है अहंकार का न होना, अहंकार का लीन हो जाना। ये जो समग्र अस्तित्व है इसमें लीन हो जाना ही अहंकार के नाश का कारण है। और वही
आनंददायी है। तो आनंद इसलिए होता है, ऐसा नहीं कि हम नाम जप रहे हैं इसलिए हो रहा है। हमारा अहंकार तिरोहित हो गया, हमारी जो चेतना है वो समग्र चेतना में प्रवाहित है ही, उस चीज़ को हमने महसूस किया, अनुभूत किया, बस हो गया, और वह आनंद ही आनंद फिर बह ही रहा है। तो यह आनंद का मनोविज्ञान है। आप जहाँ जहाँ देखेंगे कि जहाँ आपको प्रसन्नता कब कब होती है, जब जब आपका अहंकार कम हो जाता है या लीन हो जाता है, वहाँ वहाँ प्रसन्नता, सुख और शांति होती है। जैसे आप घोर निद्रा में चले जाते हैं, सुसुप्ति में चले जाते हैं, तो वहाँ अहंकार आपका लीन हो जाता है, तो इसलिए आप तरोताज़ा उठते हैं, इसलिए आप सुख शांति से उठते हैं। नींद नहीं आती है ठीक से तो आप चिड़चिड़े होकर के उठते हैं। जो सांसारिक प्रेम है उसमें भी आनंद किस लिए है, क्योंकि वहाँ अहंकार लीन हो जाता है, अहंकार नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पर वो आनंद रस आता है। सेक्स के समय भी आनंद रस आता है कुछ, वो इसलिए क्योंकि वहाँ अहंकार लीन हो जाता है, उस स्खलन बिंदु पर अहंकार नहीं रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बड़े बहुत ऐसी जगह स्पोर्ट्स में भी आनंद आता है, क्योंकि उस वक्त जो है व्यक्ति वर्तमान में होता है, वहाँ अहंकार उसका उतना नहीं होता है, कम हो जाता है। जहाँ भी अहंकार कम हो जाएगा, ध्यान में भी सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि ध्यान में भी अहंकार विलीन हो जाता है। धारणा करते करते ध्यान में हो जाएंगे, फिर समाधि में चले जाएंगे, वहाँ अहंकार लीन हो जाएगा। इस वजह से वहाँ भी आनंद है, लेकिन परम आनंद तो भक्ति में ही है, जहाँ करके हम लीन हो गए इसका भी बोध नहीं रहता, इतना लीन हो गया। क्योंकि हम लीन हो गए, यह भी एक छोटा सा अहंकार होता है, वो अभी समाप्त हो जाता है, तो भक्ति होती है। ये भक्ति का सबसे बढ़िया रस है और सबसे बढ़िया स्थिति है। तो इसीलिए कह रहे हैं यह नारद जी कि भक्ति अमृत स्वरूपा है। इस तरह से हम जब लीन हो जाते हैं, वही परम भक्ति, अनन्य भक्ति है कि एक ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है, तो वह हमें जन्म मरण और तमाम तरह के दुखों से मुक्ति देती है। ओम।